हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो वीडियो है वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में देखिए, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा, आईएसओ सर्टिफिकेशन के बारे में हम जो कंप्लीट बात करेंगे कि किस तरह से आप इंडिया में ऑनलाइन अपना आईएसओ ले सकते हैं एंड कॉन्फिडेंस के साथ आप इसको यूज़ भी कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी कि अगर आप अपने बिज़नेस को इंटरनेशनल लेवल पर लेके जाना चाहते हैं या फिर आप सोच रहे हैं कि आईएसओ सर्टिफिकेशन कैसे अप्लाई करें, किस तरह से हम आईएसओ रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं, इसके प्रोसेस के बारे में आप अभी भी कंफ्यूज्ड हैं। ठीक है, सपोज दैट आप अभी भी कंफ्यूज्ड हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना है, आज के इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी कि आईएसओ सर्टिफिकेट होता क्या है एंड इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं। देखिए, आईएसओ सर्टिफिकेट जो है या आईएसओ रजिस्ट्रेशन कह लीजिए, दोनों एक ही बात है। तो अगर आप इसको ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं, आपको किसी ऑफिस विज़िट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आज के टाइम में मैक्सिमम चीज़ें जो है, मैक्सिमम सर्टिफिकेशन, रजिस्ट्रेशन, लाइसेंसिंग सब जो है वो ऑनलाइन आ चुके हैं। तो इसके लिए प्रॉपर वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिए ताकि आपसे कोई भी गलती ना हो एंड आपका टाइम एंड मनी वेस्ट ना हो और आप आसानी से जो आईएसओ रजिस्ट्रेशन कर सकें। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आईएसओ सर्टिफिकेशन होता क्या है। देखिए, सबसे पहला क्या है, ग्लोबल स्टैंडर्ड, बूस्ट क्रेडिबिलिटी एंड एक्रीडेटेड बॉडी। अब ये तीनों पॉइंट्स हैं कि देखिए, आईएसओ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डेवलप करता है यूनिवर्सल स्टैंडर्ड्स को। किस तरह से, देखिए, ये एफिशिएंसी आपको देता है अक्रॉस इंडस्ट्रीज। जब भी हम आईएसओ सर्टिफिकेशन, देखिए, दो टाइप के होते हैं, एक होता है विद आईएफ और एक होता है नॉन आईएफ। तो जो विद आईएफ होता है, ये जो आपको ऑल ओवर कंट्री में जो है आपके बिजनेस को ये प्रेजेंट आप कर सकते हैं इसका यूज़ करके। ठीक है, नेक्स्ट होता है बूस्टेड क्रेडिबिलिटी। कैसे, देखिए, सर्टिफिकेशन कन्फर्म्स योर बिजनेस मीट्स दिस रिगोरस इंटरनेशनल बेंचमार्क सिग्निफिकेंट एडवांसिंग योर क्रेडिबिलिटी मार्केट अपील। मैं आपको एक जनरल एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। आप बिजनेस शुरू करते हैं, सपोज इट आपने जीएसटी सर्टिफिकेट लिया। जीएसटी सर्टिफिकेट क्या है, गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट है। इट मीन्स क्या, क्रेडिबिलिटी आती है कि आपने जीएसटी सर्टिफिकेट लिया तो प्रॉपरली आप बिलिंग करेंगे, मैनेज करेंगे, मंथली आपकी फाइलिंग होगी, क्वार्टरली आपकी फाइलिंग होगी। ये क्या, एक क्रेडिबिलिटी है। जितने ज़्यादा आप सर्टिफिकेशन लेते जाते हैं उसकी अपनी वैल्यू होती है। जैसे सपोज दैट आप एक फूड बिजनेस ले लीजिए। ठीक है, फूड बिजनेस में इनिशियली आप क्या लेंगे, जीएसटी लेंगे अगर आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट जा रही है, प्लस जीएसटी आप नहीं भी लेंगे, आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट सपोज दैट नहीं जा रही है, बट आपको फूड लाइसेंस तो लेना ही होगा, चाहे आपका 100 रुपीज़ का ये बिजनेस क्यों ना हो। तो क्या है, इसकी भी 3 लेवल्स है। तो बेसिक सर्टिफिकेट तो आप ज़रूर लेंगे। तो फसाई का जो सर्टिफिकेट है, ठीक है, ये जो फसाई का जो सर्टिफिकेट होता है, ये क्या, कस्टमर्स के में एक क्रेडिबिलिटी बूस्ट करता है। किस तरह से कि जी, आपने फसाई से आपने सर्टिफिकेट लिया हुआ तो डेफिनेटली कभी भी फूड डिपार्टमेंट आके चेक कर सकता है। तो इस वजह से आप क्या, पूरा उसको मेंटेन करके रखेंगे, अपना हाइजीन मेंटेन रखेंगे, प्रॉपर फूड का प्रोसेस है जो भी है वो आप मेंटेन रखेंगे। तो ये इस तरह से आपकी क्रेडिबिलिटी को इंक्रीज़ करता है एंड मार्केट में आपकी इमेज जो है वो अच्छी हो जाती है। तो सेम इसी तरह से जो आईएसओ सर्टिफिकेशन होता है, मैं जनरली आईएएफ की बात कर रही हूँ, वर्क दोनों ही करते हैं, नॉन आईएएफ भी आईएएफ भी, दोनों ही अपने अपने लेवल पे वर्क करते हैं, बट ठीक है, लेवल अलग है दोनों के। अगर आप सिंपली आप नॉन आईएएफ लेंगे, छोटे बिजनेसेस के लिए होता है, इसका दायरा सीमित है। ठीक है, बट अगर आप चाहते हैं ग्लोबली अपने बिजनेस को एक्सटेंड करना, ठीक है, दूसरी कंट्रीज में बिजनेस करना चाहते हैं या फिर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, तो वहाँ आपको स्पेशली आईएसओ विद आईएएफ ही लेना होगा। ठीक है, आईएसओ विद आईएएफ ही जो है वो आपको लेना होगा। एक मिनट, ठीक है, आईएसओ विद आईएएफ भी जो है वो आपको वो लेना होगा। अगर छोटा बिजनेस है, ठीक है, इनिशियली आप नॉन आईएएफ लेके भी वर्क कर सकते हैं, बट बेस्ट क्या होना चाहिए, दोनों ही सर्टिफिकेट आपके वैलिड होने चाहिए। जो आईएएफ होता है वो आईएएफ की वेबसाइट पे एक्स्ट्रा वेरीफाई होता है, इस बात को आप ध्यान से देखिए। आईएएफ और नॉन आईएएफ दोनों ही सर्टिफिकेशन की बॉडी पे आप वेरीफाई कर सकते हैं जितनी उसकी वैलिडिटी है, एंड आईएएफ को आप एक एक्स्ट्रा जगह वेरीफाई कर सकते हैं जो कि क्या होती है, आईएएफ की वेबसाइट होती है, जो काफ़ी वीडियोज़ में ऑलरेडी मैं चैनल पे पोस्ट कर चुकी हूँ। बट स्टिल आपको कन्फ्यूज़न है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, तो मैं आईएएफ से रिलेटेड एक और एक वीडियो, डेडिकेटेड वीडियो लेकर आऊँगी जिसमें जो आपको जितने भी क्वेश्चन है सबके आंसर्स आपको मिल जाएंगे। तब हम थर्ड पॉइंट पे आते हैं, एक्रीडेटेड बॉडी।
देखिए, आईएसओ इटसेल्फ डजंट इशू सर्टिफिकेट। देखिए, आईएसओ सर्टिफिकेट इशू नहीं करता, जैसे फूड लाइसेंस डिपार्टमेंट फसाई इशू करता है। इसी तरह से एक एक्रेडिटेड बॉडी होती है, वो जो सर्टिफिकेट इशू करती है उस सर्टिफिकेट को हम आईएसओ कहते हैं। फर्दर उसके अलग अलग स्टैंडर्ड होते हैं। जनरली आप देखेंगे 9001 2015 जो है वो जनरली जो है इसका बेसिक सर्टिफिकेट जो हर जगह आपको मिलेगा है। ठीक है, वो असेसमेंट करती है। असेसमेंट मीन्स की आपकी डॉक्यूमेंटेशन बिजनेस चेक करती है, इतना रनिंग में है या नहीं, तब जाके वो आपको सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करती है। प्लस एवरी ईयर सर्विलांस भी ज़रूर किया जाता है, चाहे वो आईएएफ हो या फिर नॉन आईएएफ हो। सर्विलांस का क्या लेवल होगा वो डिपेंड करता है आपके बिजनेस रिक्वायरमेंट पे। किसी बिजनेस में बहुत हाई सर्विलांस की ज़रूरत होती है, किसी में बहुत लो सर्विलांस की ज़रूरत होती है, तो वो डिपेंड करता है। जिस तरह से बिजनेस नीड है उस तरह से फ़र्क होता है। जैसे कि अभी मैंने आपको फूड लाइसेंस की एग्जांपल दी, तो फूड लाइसेंस भी 3 टाइप में होता है। ठीक है, जर्नलिस्ट, बेसिक, स्टेट और सेंट्रल। ठीक है, और भी कई सारे हैं। ठीक है, जैसे ई कॉमर्स के लिए अलग होता है, रेलवे के लिए आपका अलग होता है। एक अभी जो है इंस्टेंट फूड लाइसेंस भी जो है वो इंट्रोड्यूस हो चुका है, बट जनरली लेवल तो सेम ही है। बेसिक रहेगा, स्टेट रहेगा या फिर सेंट्रल रहेगा, तो सेम उसी तरह से। तो जिस हिसाब से बिजनेस की रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से जो है वो आईएसओ का लेवल भी डिसाइड किया जाता है। अब देखिए, आईएसओ सर्टिफिकेशन इज़ अ मार्क ऑफ ट्रस्ट। जिस तरह से आईएसआई है जो इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम पे होता है, एग मार्क होता है, ज्वेलरी पे बीआईएस होता है, उसी तरह से जो आईएसओ भी एक मार्क ऑफ ट्रस्ट होता है। ठीक है, अश्योर करता है कस्टमर्स को या फिर पार्टनर्स को कि वो ऑपरेशंस को मेंटेन करे, और कस्टमर्स को ये अश्योर करता है कि आप बिज़नेस जो है वो अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। रिकॉग्नाइज करता है ताकि बेस्ट प्रैक्टिस जो है वो मेंटेन की जा सके। और एक चीज़ और, धीरे धीरे आईएसओ में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस बढ़ती जा रही है ताकि जो है अच्छे लेवल की सर्विसेज प्रोवाइड हो सके। तो ये एक स्ट्रेटेजिक एसेट है, ठीक है, जो बिज़नेस को आगे लेके जाती है। उसके बाद देखिए, वाई गेट आईएसओ सर्टिफाइड इन इंडिया। अब इंडिया के अंदर हमें आईएसओ सर्टिफिकेशन क्यों चाहिए? देखिए, इट इन्हांस बिजनेस एफिशिएंसी एंड प्रोडक्ट सर्विस क्वालिटी। बिजनेस की एफिशिएंसी बढ़ाता है, प्रोडक्ट की सर्विस क्वालिटी बढ़ाता है। क्योंकि जब भी आप आईएसओ लेते हैं तो डेफिनेटली जो भी स्टैंडर्ड आप लेते हैं तो उस हिसाब से, अगर आप क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए आईएसओ लेते हैं तो डेफिनेटली आपको क्वालिटी जो है वो मेंटेन करनी होगी, तभी तो फिर नेक्स्ट ईयर आपकी सर्विलांस होगी तो वो आगे एक्टिव रहेगा। तो इस बात का ध्यान रखना है। इम्प्रूव होता है कस्टमर का ट्रस्ट एंड ग्लोबल मार्केट में एक्सेस होता है। आईएसओ से कस्टमर का ट्रस्ट बढ़ता है, प्लस ग्लोबल मार्केट में आपको एक्सेस मिल जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ठीक है, वहाँ पे आपको बेनिफिट लेके जाता है। प्लस अगर आप गवर्नमेंट टेंडर लेते हैं, गवर्नमेंट टेंडर किसी भी टाइप का हो सकता है। टेंडर का मतलब आप गवर्नमेंट का कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, उनके प्रोजेक्ट्स को आप बना रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, चाहे वो जरा सी कैंटीन का ही क्यों ना हो, ठीक है, तो उसके लिए। बट आप गवर्नमेंट के साथ अगर आप वर्क कर रहे हैं तो वो आपसे आईएसओ विद आईएफ डिमांड करते हैं कि आप ये सर्टिफिकेशन ज़रूर लीजिए। देखिए, अभी मैंने बताया एसेंशियल फॉर गवर्नमेंट टेंडर्स एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस, तो इसमें जो है आपकी काफ़ी ज़्यादा जो है एक आपके लिए एक और रास्ता खुल जाता है। नेक्स्ट है आईएसओ ओपन डोर्स टू अ न्यू मार्केट, सिग्निफिकेंटली बूस्ट योर कॉम्पिटिटिव एड, इज इंक्रीजिंगली बिकम अ परक्यूसिट एंड मैनी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया। तो ये आपके नए मार्केट्स आपके लिए ओपन कर देता है। अब पॉपुलर जो स्टैंडर्ड होते हैं वो आईएसओ के, वो कौन से होते हैं? देखिए, सबसे फर्स्ट जो आपको हर जगह मिलेगा, ठीक है, कौन सा होता है? 9001 2015, मतलब क्वालिटी मैनेजमेंट। आप चाहे प्रोडक्शन कीजिए या फिर आप कोई भी सर्विस दीजिए, आपको क्वालिटी मेंटेन तो करनी ही होगी, ठीक है। तो 9001 2015 एवरी बिजनेस के लिए होता है। उसके बाद कुछ फेमस होता है एनवायरनमेंट मैनेजमेंट। कुछ बिजनेसेस होते हैं जिनको एनवायरनमेंट का केयर भी करना होता है। अपने मैन्युफैक्चरिंग या भी जो भी सर्विस प्रोसेस है उसमें एनवायरनमेंट को सेफ हैंडल करने के लिए भी उनको एक ना एक प्रोसेस ऐड करना ही होता है। तो उसके इंश्योरेंस के लिए 14001 लिया जाता है। उसके बाद आता है आईएसओ 45001 ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी। जो ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी होती है वहाँ आपको मेंटेन इसको करना होता है। अब आप राइट आईएसओ कैसे चूज़ करेंगे? स्टेप 1, अब हम सारे स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको अपनी नीड्स, आपको ज़रूरत किस चीज़ की है,
जैसे कि मैं एक लास्ट पेज पे आपको लेके जाती हूँ, 1 मिनट। आपको क्वालिटी एश्योर करनी है, इन्वायरमेंट एश्योर करना है या ऑक्यूपेशन एश्योर करना है, इस बेस पे जो है आप ISO सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट तो ये होगा। उसके बाद इंडस्ट्री लेवलिंग, अब यहाँ पे आपने आइडेंटिफाई और नीड्स कर लिया, तो यहाँ पे आपका कौन सा आ गया, 9001 आ गया। ठीक है, अब इंडस्ट्री रेलिवेंस, अब आपकी इंडस्ट्री कौन सी है। ठीक है, तो आपके सेक्टर हो सकते हैं। अब अगर आपका फूड सेफ्टी देना है आपको तो 22,000 लेंगे, और अगर आप इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी लेना है तो 27,001 लेंगे। जो हमारी IT की सॉफ्टवेयर की कंपनीज होती है वो 27,001 लेते हैं। ठीक है, अब ये हो गया हमारा इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग हमें कौन से सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ने वाली है। उसके बाद देखिए स्ट्रेटेजिकली जो है हमारे पास क्या फिट रहने वाला है। अगर देखिए हम करेक्ट स्टैंडर्ड आज सेलेक्ट करते हैं तो ये आपके एफर्ट्स को, देखिए गलत सेलेक्ट करेंगे तो डेफिनेटली आपको दोबारा लेना पड़ेगा। मनी, टाइम एंड एफर्ट सब कुछ वेस्ट। करेक्ट लेंगे तो आपके एफर्ट जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे डिक्रीज होने की वजह। ठीक है, ISO आप प्रॉपर अप्रोप्रिएट सेलेक्ट करेंगे तो ये आपकी जो है आपकी एडिशनल वैल्यू आपके जो बिजनेस में वो ऐड करेगा। गलत सेलेक्ट कर लेंगे थोड़ा सा डाउन हो जाएगा आपका, उतना टाइम और मनी वेस्ट होगा। आपको करेक्ट इस तरह से हमने देखा कि आप नीड्स और इंडस्ट्री रेलेवेंस के अकॉर्डिंग जो है कौन सा आपका सर्टिफिकेट किस तरह से उसको आप चेक कर सकते हैं। सो सिंपल होता है इतना कुछ, बस हाँ आपको करेक्ट जगह जो है आपको अप्लाई करना है जिससे आपका टाइम एंड मनी सारी चीज़ें बचे। उसके बाद देखिए आपको क्या करना होता है, आपके जो प्रिपेयर आपके डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने होंगे जिसमें आपका जनरली पैन कार्ड, आधार कार्ड, बिजनेस प्रूफ। अगर इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है तो कंपनी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपका लगेगा। उसके साथ साथ जो भी डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड है वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे। ठीक है, जनरली पैन, आधार, यही चीज़ें होती हैं। आपके जो IEF होता है उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट जो है आपकी ज़रूरत होती है, जिसमें आ गया बिज़नेस के GST इनवॉइसेस हो जाते हैं। ठीक है, आपके बिज़नेस की वीडियो लगती है सर्विलांस के लिए अगर आपका IEF है। ठीक है, इन चीज़ों को मेंटेन करना होता है। आप प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, आपका सर्टिफिकेट आने में टाइम नहीं लगेगा। एक पर्टिकुलर टाइम में जो है वो सर्टिफिकेट इशू होकर आपके पास आ जाएगा। तो आपको सिंपली डॉक्यूमेंट जो भी आपको लिस्ट जाते हैं उसके अकॉर्डिंग आप प्रोवाइड करवाएं अपने जो है प्रोफेशन को, जिनसे भी या फिर आप ट्रेडमार्क को जिनसे भी आप ISO जो है वो इशू करवा रहे हैं। डॉक्यूमेंट जनरली ये होते हैं, बहुत ज़्यादा कुछ हार्ड डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं, बस डिपेंड करता है आपका बिज़नेस कितना बड़ा है और किस तरह से आप उसको मेंटेन कर रहे हैं। जनरल डॉक्यूमेंट्स ही होते हैं। और उसके बाद देखिए एक शॉर्ट हम ले लेते हैं किस तरह से जो सारा प्रोसेस करना है। तो तीन स्टेप्स होते हैं। इनिशियली रिव्यू होगा, जो ISO ऑडिटर होंगे या प्रोफेशनल होंगे वो आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक करेंगे। उसके बाद अगर कुछ भी कम पड़ते हैं डॉक्यूमेंट्स तो वो आपको बताएंगे। एंड नेक्स्ट क्या होगा, आपका ISO प्रोसेस में चला जाएगा। एंड आपको अपने एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर ट्रेन करके रखना है, जैसे कि जो भी बिज़नेस मेंटेन करना है, क्योंकि वो आपको ही करना होता है। उसके बाद ऑडिट प्रोसेस में जाता है, फुल्ली डॉक्यूमेंट्स को सब चीज़ों को अच्छे से दोबारा से चेक करके जो है आपके सर्टिफिकेट को जो है इशू करवा दिया जाएगा एंड आपके बिज़नेस को एक ISO सर्टिफाइड कर दिया जाएगा। उसके बाद आफ्टर 1 ईयर जो भी आपके सर्टिफिकेशन की डेट होती है उससे 1 साल बाद जो है आपको एक सर्विलांस कराना होता है, चाहे आपका IEF हो या फिर नॉन IEF हो। अब सर्विलांस का क्या लेवल होगा वो आपके बिज़नेस पे मेंटेन करता है। अगर आपके बिज़नेस में काफ़ी बड़ा बिज़नेस है, ठीक है, जितने स्टाफ है उसके अकॉर्डिंग आपको बड़े लेवल पे ऑडिट करानी है। आपका बिज़नेस छोटा है तो छोटे लेवल पे ऑडिट होगी, तो उसकी कॉस्ट वहाँ डिपेंड होती है। आप ऑडिट ऑनलाइन करवाते हैं या फिर ऑफलाइन करवाते हैं तो डिपेंड करता है, प्रॉपर उसकी कॉस्ट उस तरह से जो है वो डिपेंड करती है। उसके बाद बेनिफिट्स देख लेते हैं कि क्या बेनिफिट्स हैं। तो सबसे पहले क्या बेनिफिट्स होते हैं, फास्ट, कन्वीनियंस, एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट बहुत इजी होता है, आप कहीं से भी सबमिट कर सकते हैं एंड आपका सर्टिफिकेट जो आपका बिज़नेस ISO सर्टिफाइड हो जाएगा। एक्सपर्ट सपोर्ट आपके पास रहता है, काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट इफ़ेक्टिव होता है। देखिए ISO सर्टिफिकेशन में कोई भी हिडन फीस नहीं होती है, ऑन स्पॉट आपसे कोई भी बाद में हिडन फीस नहीं ली जाती है। इनिशियली जो फ़ीस होती है वो आपको बता दी जाती है। एक्सपर्ट का सपोर्ट आपके पास रहता है, कॉस्ट इफ़ेक्टिव होता है, क्लियर आपको पहले से ही पता होगा कि कितनी जो आपकी फ़ीस होती है। जनरली जो स्टार्ट होता है वो 2000 से होता है, अभी रिसेंटली कुछ फ़ीस कम हुई है तो आपको उसका भी बेनिफिट जो है वो ज़रूर मिलेगा। उसके बाद है नेशन वाइड एक्सेस होता है, आप
किसी भी कंट्री से किसी भी स्टेट में ले सकते हैं, उसको पूरे इंडिया में यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आपके पास IEF सर्टिफिकेट है तो आप उसको किसी दूसरी कंट्री में भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक आपको ऑनलाइन बिज़नेस करना है या इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, सो सिंपल है, आपको अपना स्टैंडर्ड चूज़ करना है, बॉडी सेलेक्ट करनी है, अप्लाई करना है ऑनलाइन, और आपका बिज़नेस हो जाएगा ISO सर्टिफाइड बिज़नेस। तो कोई बहुत ज़्यादा बड़ा रूल नहीं है, बहुत इजी होता है, इतना नहीं है। बस ये है कि आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट सारे प्रॉपर डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं। जो भी ISO फ़ीस होती है जनरली वो 2000 से शुरू हो जाती है। नॉन IEF की, IEF की थोड़ा ज़्यादा होता है, 3500 ऐसे से शुरू होती है। सो होप सो कि वीडियो में आपको क्लियरली समझ आ गया होगा कि किस तरह से आप अपना ISO सर्टिफिकेशन इशू करवा सकते हैं एंड अपने बिजनेस को ISO सर्टिफाइड बना सकते हैं। बट स्टिल कोई भी आपके पास कन्फ्यूज़न रह गई है तो आप उसको नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, एंड आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आप किस स्टेट से इस वीडियो को देख रहे हैं एंड आपके पास कौन सा ISO सर्टिफिकेट है।